हाय गुड आफ्टरनून। बीच में थोड़ा लाइन कट गया था, एक बार दोबारा स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो सभी लोग ऑनलाइन आ गए होंगे, फटाफट ज़रा आ जाएं, एक बार हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा काफ़ी आगे तक इस पोर्शन को लेके आ जाएंगे। जल्दी से ज़रा एक बार ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है। आ गए, देखें शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट क्लास में थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। हाइब्रिडाइजेशन अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन 12th बोर्ड में सबसे ज़्यादा आता है और हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन नीट में आता है। जो बच्चे 11th के लेक्चर इसको अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है हाइब्रिडाइजेशन जरूर तैयार करेंगे। क्लास 11th के बाद 12th आएगा तो 12th में इसकी नीड है और साथ ही साथ इसका जो है कहाँ पे इसकी ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा इसका नीट में डिमांड है। नीट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर्स 2013 to 20 सेशंस में हमने देखा है, 7 सालों के बीच में हमने देखा है, वहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। जहाँ भी डाउट होगा मैं सपोर्ट में हूँ, चिंता ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन का हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिलेगा, क्या करना चाहिए, इसको ऐसे लिख देना चाहिए 1 2 3 4 5 कार्बन। तुमने 5 कार्बन लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तुमने लिख दिया है। इसके पास देखें जरा सा, बोर्ड पे सभी बच्चे देखें, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 लिखा हमने। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 2 लिखा हमने। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो हमने लिखा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, फर्दर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में मेंशन कर दिया। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लें आप। एक कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 1 2 3 4, यानी हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। पिछले क्लास में हमने देखा है। इसके बाद आपको पता है ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड आप जानते हैं। तो यहाँ भी कैसा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा। सर आपको कैसे पता चला सब सिग्मा होगा? ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। फिर आपने लिखा था पिछले क्लास में कि डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। सिंस यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई होगा। क्लियर हो गया? अब मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले क्लास में होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास 4 सिग्मा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। इस क्वेश्चन में लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो हम लिखेंगे 4 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो मैं यहाँ के फर्स्ट वाले का नाम लिखूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वंस अगेन आई रिपीट, सुन लें आप थोड़ा ध्यान से। इस कार्बन के पास पर्टिकुलर 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो है प्लस लोन पेयर को हम ऐड करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनता है। पिछले क्लास में हमने मेंशन किया है। तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर कहाँ होता है सर? लोन पेयर की इसके पास एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और आपको याद होगा क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। ये हमने पिछले क्लास में मेंशन किया था। इसका नाम ग्रुप 15 रखा था हमने, इसका नाम ग्रुप 16 है और इसका नाम ग्रुप 17 है। ये लोन पेयर रहते हैं। इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3। यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं तो खत्म हो गया। जहाँ लोन पेयर आएगा मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसके पास भी 4 सिग्मा है और लोन पेयर 0, तो 4 + 0 = 4। जब भी 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका भी क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 3 सिग्मा और एक इसमें पाई बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 3 सिग्मा यहाँ पे देख लें और 0 लोन पेयर, तो कितना होगा ये 3 और 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। सर आपने पाई बॉन्ड क्यों नहीं कंसिडर किया? पाई बॉन्ड जो है, यानी पाई बॉन्ड कहाँ पे होगा, डबल और ट्रिपल में होगा। तो पाई बॉन्ड डज नॉट रोल या पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, आप जानते हैं। इसके लिए देखेंगे तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और इसका अगेन 4 सिग्मा 1 2 3 4 और प्लस 0 लोन पेयर, तो हम sp3 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल कॉपी कर लें जरा जल्दी से, ये हमने समझा दिया। सेकंड जरा सा देखें, आपको बताना है जल्दी से, सभी बच्चे इसको जरा कॉपी करेंगे। अगर आप में से कोई ये बता पाता है तो मैं समझ लूँगा कि मैं उसको अच्छे से समझा पाया हूँ। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी से इसको कॉपी कर लें। मुझे इसका जो आंसर बताया वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लीजिए और मुझे इसका आंसर चाहिए। आप में से कोई भी जो बताएगा पहले मान लेंगे बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले जब भी मिले क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख लेना चाहिए, ऐसे लिख लेना चाहिए। इसके पास 3 हाइड्रोजन ऐसे, 2 हाइड्रोजन ऐसे, 1 हाइड्रोजन आप जानते हैं। इसके पास तो 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन ही नहीं हो सकता है। इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो ऐसा लिखा हुआ है। इसमें सब सिग्मा, इसमें सब सिग्मा, इसमें सिग्मा 1 पाई देख लें आप, फिर सिग्मा 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 2 पाई और सिग्मा। सिंस इसके पास ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फर्स्ट का sp3, क्योंकि लोन पेयर 0 है। इधर आएंगे, इसके पास भी चारों सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3।
यहाँ पे 3 सिग्मा है, 1 2 3 देख सकते हैं आप, और लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ भी 3 सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, sp2। सर आप पाई बॉन्ड को क्यों नहीं ले रहे हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसके पास केवल 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp। सर आपको कैसे पता चला ये इतने के लिए इतना होगा, पिछले क्लास में एक टेबल बनाया है हमने, ये 3 सिग्मा होगा तो इतना, 2 सिग्मा लोन पेयर होगा तो इतना, स्टेरिक नंबर देखिए वहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके पास 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0, तो यहाँ पे 2 वैल्यू हुआ, और इसके लिए भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। क्लियर हो गया। चलिए एक लोन पेयर का भी केस जरा सा देख लेते हैं, सभी बच्चे जरा देखें। ये लोन पेयर का केस है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखो जरा सा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, एक क्या है इसका, लोन पेयर। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 + 1 कितना होगा, 4, और जब भी 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। किसका कितना हाइब्रिडाइजेशन, जैसे H2O ले लेते हैं समझाने के लिए ऐसे ही, तो अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो जरा सा ये देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ऑक्सीजन 2 और मतलब 2 सिग्मा सॉरी 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कर लेंगे आप इसी तरीके से, रफ कर रहा हूँ इधर। लास्ट एक पूछता हूँ, शायद आप समझा पाएँ मुझे, तो मैं थोड़ा मान लूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहा, चले इसको रफ करो। देखिए क्या करना है, ऐसे लिखा हुआ है, आप तो जानते हो, इसको लिखना है, इसको लिखना है, आपको तो पता है, ऐसा लिखना है, और इसको ऐसा लिखना है, आप जानते हैं। यहाँ पे जरा से देखें, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन छिपे हुए हैं, आप जानते हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, और इसके पास भी 1 हाइड्रोजन छिपा हुआ है। सिंस इसमें सब जगह सिग्मा है, देख लें जरा सा, ठीक है, सब जगह सिग्मा है, तो पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। दूसरे में भी चारों में सिग्मा 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 है, तो sp3 होगा। सर आपको कैसे पता चला ये sp3 ही होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर टोटल नंबर सिग्मा और लोन पेयर को कंबाइन करने के बाद 4 आएगा तो sp3, कंबाइन करने के बाद 3 आएगा तो sp2, 2 आएगा तो sp, आप जानते हैं, तो हमने लिखा है। इस पर्टिकुलर कार्बन को सभी बच्चे जरा देखें, सिग्मा 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 और सिग्मा, 3 सिग्मा तो पहले से बॉन्ड है, कौन सा, ये वाला देखो आप, 1 2 3 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी अगेन क्या होगा, sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन भी अगेन क्या होगा, sp3, इसका sp3 है। इसके बारे में जरा सा देखें आप, इस पोजीशन का, इस सब जो डॉट बना रहा हूँ इन पोजीशनों को देखें आप, इसका जरा सा देखो आप, यहाँ पे 2 सिग्मा, 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, और बीच में ये 2 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। सर ये 2 सिग्मा कौन से हैं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है इसका है। इसी तरीके से यहाँ भी देखो आप, 1 सिग्मा, आप जानते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सिमिलरली देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो इसका भी क्या होगा, sp3। इसी तरीके से ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 और ये भी sp3। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। 3-4 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इसको जरा कॉपी करेंगे। नेक्स्ट जरा से कंसेप्ट लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, पहले याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा लिखना है, ये लिखेंगे थोड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जेई और नीट में, इसको जरा से लिखना है। लिखेंगे अ लोन पेयर, लिखेंगे अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, रफ कर रहा हूँ इधर, अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज present adjacent to a pi bond, present adjacent to a pi bond, present adjacent to a pi bond, must not be considered in hybridization, must not be considered in hybridization, must not be considered in hybridization। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख लिया, सभी लोग जरा देखें यहाँ पे,
किसी ने ऐसा लिख लिया तो ऐसे केस में ये लोन पेयर है। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन का अगर आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछता है कि इसका हाइब्रिड क्या होगा, बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3 है। तो ज़रा थोड़ा यहाँ देखना है, इस नाइट्रोजन में सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो हाइब्रिड निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, डेट इज़ 4। जब भी 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर सिग्मा 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, डेट इज 3 + 1 = 4, डेट इज 4 = sp3। क्लियर हो गया होगा। लेकिन थोड़ा यहाँ देखना है, किसी बच्चे ने ऐसा ले लिया CH2 CH और NH2, तो ऐसे केस में किसी बच्चे ने इसका फिगर ऐसे बनाया। थोड़ा यहाँ देखते चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने इसका फिगर ऐसे बना लिया और अब इस मॉलिक्यूल में बोला कि सर सिग्मा सिग्मा और सिग्मा है, किसी बच्चे ने बोला कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, डेट इज़ 4। अब 4 के लिए किसी ने sp3 बोला, तो ये गलत है। वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ऐसा है तो ये होगा और ऐसा है तो नहीं होगा। इसका क्या रीज़न है, ज़रा इन दोनों में डिफरेंसेस क्या देख लें आप। जब भी कहीं अगर ऐसा लिखा हो C डबल बॉन्ड C पे माइनस, C डबल बॉन्ड C पे O पे माइनस, C डबल बॉन्ड C O पे लोन पेयर, C डबल बॉन्ड C नाइट्रोजन पे लोन पेयर, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो, तो ऐसे केस में हाइब्रिड चेंज हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा? हाइब्रिड चेंज हो जाएगा। वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है इस पूरे कंसेप्ट से कि डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल माइनस साइन अगर आ जाए, डबल सिंगल माइनस आ जाए, तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। मैं काफ़ी आगे बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 3 में कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 3 डेट इज GOC 1 में क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्या रीज़न है कि चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समय मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा होता है। क्या होगा? ऐसा होता है। मैं चैप्टर नंबर 3 में इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है डबल सिंगल लोन पेयर है। कैसा दिखाई दे रहा है? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर है, डबल सिंगल माइनस है। आप देख सकते हो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी डबल सिंगल माइनस के 2 केस हैं, डबल सिंगल लोन पेयर का ये वाला केस है। तो जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डबल सिंगल लोन पेयर आ जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल का मतलब डबल के जस्ट सामने लोन पेयर, डबल के जस्ट सामने माइनस, डबल के जस्ट सामने कहाँ है? माइनस, डबल के जस्ट सामने क्या है? लोन पेयर है। डबल के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे लोन पेयर या माइनस साइन आ जाए, तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट और फाइनल टर्म सुन लो एक बार। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, जो हाइब्रिडेशन आ रहा है उसको निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो डबल सिंगल लोन पेयर वगैरह करके जब भी आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये जरूर चेक करना है क्या ऐसा कंडीशन है। तो दिखाई दे रहा है डबल सिंगल लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर है, या डबल सिंगल माइनस है। अगर डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल माइनस आता है, तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऐसे केस में हाइब्रिडेशन बदल जाएगा। इसको जरा कॉपी कर लीजिए, मैं फिर पूरा समझाता हूँ क्या बदलेगा और कितना होगा। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिए एक बार, वेट कर रहा हूँ मैं। हो गया? बहुत अच्छे। अब देखिए क्या बदलेगा, कैसे होगा, मैं बताता हूँ। सेम क्वेश्चन का फिर एक और कंसेप्ट जरा समझाऊंगा, उसको देख लेना, फिर हाइब्रिडेशन क्लियर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आने वाला है। देखिए जैसे ही ऐसा आएगा, कैसा? डबल सिंगल लोन पेयर, डेट इज C डबल बॉन्ड C नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन, ऐसा कहीं आ जाए, या डबल सिंगल माइनस आ जाए, डेट इज़ ये आ जाए, डेट इज़ ये आ जाए, ऐसा आ जाता है, तो हाइब्रिडेशन बदल जाएगा। होगा क्या? ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा और ये माइनस बन के इधर आ जाएगा। क्यों हुआ मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में, अभी होता है, अभी
होता है। तो ये CH2 पे माइनस आ जाएगा, देख लें आप, और ये CH डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस आ जाएगा। वन सेकेंड एक बार रिपीट देखें, ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा, ये लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, लोन पेयर अंदर आ जाएगा। जैसे एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है CH2 CH, ये लिखा हुआ है OH, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है अंदर आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। जैसे ही अंदर आएगा तो ये बनेगा CH2 पे माइनस, यहाँ बनेगा CH, यहाँ पे OH पे प्लस, OH पे प्लस आ जाएगा। या प्लस को नीचे लिख लो, एक बच्चे ने बोला सर नीचे लिख दीजिए प्लस को, तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा अच्छा लगेगा। अब मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना था, तो इस बात को ज़रा यहाँ देखो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH2 पे माइनस CH, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और एक प्लस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो देखिए सिग्मा 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 और पाई, तो हाइब्रिड निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिंस इस क्वेश्चन में पाई बॉन्ड नहीं है, सिंस इस क्वेश्चन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट यहाँ नहीं कर रहा है, काम करनी तो छोड़ देंगे। 3 सिग्मा है और लोन पेयर की वैल्यू कितना है 0 और 3 आएगा, और 3 आने की वजह से इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, तो करेक्ट आंसर है sp2। आंसर आ जाना चाहिए था sp3, लेकिन किसी बच्चे ने अगर sp3 निकाला तो गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है sp2। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। एक कंसेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि सेम क्वेश्चन किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिखा, थोड़ा यहाँ देख लें, किसी बच्चे ने अगर इस तरीके का लिख दिया, तो अब नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन है, इसका अब हाइब्रिडेशन थोड़ा देख लीजिए। नाइट्रोजन का केवल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, और ये नाइट्रोजन का अभी भी हाइब्रिडेशन sp3 है। थोड़ा एक ये कंसेप्ट देख लीजिए। इस केस में नाइट्रोजन में हाइब्रिड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिंस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 3 है, लोन पेयर की वैल्यू 0 है, डेट इज़ 4, अब 4 के लिए sp3 है। सर आपने इस बार sp2 लिख दिया, यहाँ पे sp3 लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि ये रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन इन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इन रूल का मतलब डबल के एडजेसेंट पे लोन पेयर, डबल के एडजेसेंट पे लोन पेयर, डबल के एडजेसेंट पे माइनस, डबल के ठीक सामने लोन पेयर, डबल के ठीक सामने माइनस अगर आता है तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं डबल के ठीक सामने लोन पेयर नहीं है, डबल के ठीक सामने माइनस नहीं है, डबल के ठीक सामने है क्या, नहीं है, डबल के काफ़ी दूर है, डबल से काफ़ी दूर है। डबल से ठीक सामने का मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट का ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, क्या एडजेसेंट पे लिखा हुआ है, नहीं। जब एडजेसेंट पे नहीं है तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया कि हाइब्रिडेशन में चेंजेस कहाँ आएगा, तो हाइब्रिडेशन में चेंजेस ऐसे केस में आएगा। कर ऐसा केस या ऐसा केस यहाँ दिखाई दे रहा है तो हाइब्रिडेशन में चेंज आएगा, और ऑफकोर्स आया हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको जरा कवर कर लें जल्दी से, इसको जरा लिख लीजिए, जो कि थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम और देखेंगे। हो गया, रफ कर रहा हूँ इधर, ये थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आपने देख लिया है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ देखें जरा सा क्या लिखा हुआ है। किसी बच्चे ने, यहाँ थोड़ा पहले एक बार देख लो, फिर मैं ज़रा समझाऊंगा, आप उसे कर लेना। डिग्री ऑफ कार्बन यहाँ देखिए जरा सा, डिग्री ऑफ कार्बन हमारी पहली हेडिंग है, वहाँ पे जरा सा ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ऐसा कार्बन देखना है, इस पूरे एग्जाम्पल में ऐसा कोई कार्बन देखना है जो वन साइडेड लिंक हो। आप इस कार्बन को देखिए, ये केवल अनदर कार्बन से लिंक है, वन साइडेड। कोई ऐसा कार्बन जो लिंक हो अनदर कार्बन से वन साइडेड, यानी एक साइड से लिंक हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये प्राइमरी हो सकता है, ये प्राइमरी हो सकता है, ये नहीं होगा, क्यों? ये दो जगह लिंक है, दो अदर कार्बनों से लिंक है। ऐसा कोई कार्बन जो वन साइडेड, एक ही कार्बन से जाके दूसरे जगह लिंक हो, ये कार्बन दो जगह लिंक है, इधर भी और इधर भी। तो ये देखिए वन साइडेड लिंक है, ये देखिए वन साइडेड, वन साइडेड मतलब एक डायरेक्शन से लिंक है और किधर, कार्बन से लिंक है। ये भी कैसा है, प्राइमरी। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लें आप, ऐसा कोई कार्बन देखना है, ऐसा कोई कार्बन देखना है जो दो अदर कार्बन से लिंक हो।
जो 2 अदर कार्बन से लिंक हो, तो ये वाला केवल है, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी, जिसको मैं बॉक्स से बना दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ऐसा कोई कार्बन जो 2 अदर कार्बन से लिंक होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। जो 1 कार्बन लिंक था उसको हमने नाम रखा था प्राइमरी, प्राइमरी को 1 डिग्री से शो करते हैं, इसका नाम है सेकेंडरी, और सेकेंडरी को हम 2 डिग्री से शो करते हैं। अब ऐसा कार्बन देखना है जो 3 अनदर कार्बन से लिंक हो, ऐसा कोई कार्बन जो 3 अनदर कार्बन से लिंक हो, दैट इज ये देखिए आप, ये देखिए, जैसे ये देखिए, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी, इसको हम क्या बोलेंगे टर्सरी, तो इसका नाम है टर्सरी, इसका नाम है टर्सरी। इसके बाद ऐसा कोई कार्बन देखना है आपको, ऐसा कोई कार्बन जो 4 अनदर कार्बन से लिंक हो, उसको क्वाटरनरी बोलेंगे, उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। 4 अनदर कार्बन को हम बोलेंगे क्वाटरनरी, क्वाटरनरी को 4 डिग्री से शो करते हैं, क्वाटरनरी को 4 डिग्री से शो करते हैं। इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए, एक बार मैं बोलता हूँ, पूरी बात सुन लेंगे आप। कोई ऐसा कार्बन जो 1 साइडेड लिंक हो किसी अदर कार्बन से, तो प्राइमरी, 2 कार्बन से लिंक हो सेकेंडरी, 3 अदर कार्बन से लिंक हो टर्सरी, 4 अदर कार्बन से लिंक हो क्वाटरनरी, दैट इज ये लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर हो गया? इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं, प्राइमरी में थोड़ा एक एक लाइन लिख लेना। प्राइमरी लिख लेना, द कार्बन विच डायरेक्टली लिंक विद अनदर कार्बन, द कार्बन विच डायरेक्टली लिंक विद अनदर कार्बन, द कार्बन विच डायरेक्टली लिंक विद अनदर कार्बन। क्लियर हो गया? द कार्बन विच डायरेक्टली लिंक विद अनदर कार्बन। सेकेंडरी में लिखेंगे द कार्बन विच डायरेक्टली लिंक विद 2 अदर कार्बन, द कार्बन which directly link with 2 other carbon, the carbon which directly link with 2 other carbon। हो गया? थर्ड का डेफिनेशन लिखेंगे, the carbon which directly link with 3 other carbon, the carbon which directly link with 3 other carbon, the carbon which directly link with 3 other carbon। और लास्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, the carbon which directly link with, the carbon which directly link with, the carbon which directly link with 4 other carbon, 4 other carbon, 4 other carbon। फुल स्टॉप। एक नोट लिखना है आपको जो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखना है, जरा देखें, नोट में लिखना है द CH4, लिखना द कार्बन ऑफ CH4, ऐसे लिखना द कार्बन ऑफ CH4, द कार्बन ऑफ CH4, दैट इज ये वाला कार्बन यहाँ पर लिखा हुआ देख लें। द कार्बन ऑफ CH4 इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन, इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन, इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन, इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन। हो गया? नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जरा यहां देख लो, एक बार समझाता हूं फिर लिख लेना। प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। यहां थोड़ा सुन लो सभी बच्चे एक बार, मैं 3-4 कंसेप्ट एक साथ बोलूंगा, उसको सुन लो अच्छे से, फिर क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बार बार ये नोटंकी पढ़ाना नहीं चाहता हूं, इससे समझ लो एक बार। प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में प्राइमरी हाइड्रोजन ये है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के पास है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। एक बात ये, इसी तरीके से सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी एच। सेकेंडरी कार्बन के पास जो होगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एच, तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। इसी तरीके से जो टर्सरी कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे टर्सरी एच। टर्सरी एच कहाँ पे है? जो टर्सरी कार्बन के पास होगा। फिर इसी तरीके से जो क्वाटरनरी वाला होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या लिखा हुआ है? क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। 1 सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी कार्बन इसमें देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद जितने हाइड्रोजन होंगे सब प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी 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 प्राइमरी, प्राइमरी को 1 डिग्री से दिखाते हैं तो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। इस तरह सेकेंडरी कार्बन के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन के पास टर्सरी हाइड्रोजन, और क्वाटरनरी कार्बन के पास
डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसको जरा कॉपी करेंगे और एक कंसेप्ट थोड़ा और समझ लीजिए, ये रफ है, लिखना नहीं है आपको। देखिए इसमें प्राइमरी ये है, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है। दोनों एग्जाम्पल को जब मैं कंपेयर करूँगा, ध्यान सुनना है, दोनों एग्जाम्पल को जब मैं कंपेयर करूँगा, और इसको लिखते रहना है, मेरी बात सुन लें, दोनों एग्जाम्पल को जब कंपेयर करूँगा तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है, ये किसी पर्टिकुलर एक प्राइमरी कार्बन के पास, ध्यान सुनना है, किसी पर्टिकुलर एक प्राइमरी कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन की वैल्यू 3 होगी। एक पर्टिकुलर प्राइमरी कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना है? 3। पर्टिकुलर एक प्राइमरी के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना है? 3। पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन प्राइमरी के पास कितना है? 3। यानी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। यानी पर्टिकुलर एक प्राइमरी कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन की वैल्यू 3 है, लेकिन इंटायर मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी एच होंगे ये फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन की वैल्यू पर्टिकुलर एक कार्बन के पास मैक्सिमम 3 हो सकता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इंटायर मॉलिक्यूल में कितना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 है तो 15 हाइड्रोजन है। कितना है? 15 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो पर्टिकुलर एक कार्बन के पास तो 3 होगा, लेकिन इंटायर मॉलिक्यूल में क्वेश्चन पे डिपेंड करता होगा। दूसरी बात, किसी मॉलिक्यूल में सेकेंडरी, किसी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एक कार्बन के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। सेकेंडरी हाइड्रोजन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, लेकिन इंटायर मॉलिक्यूल में कितना होगा ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करता है? वैरी करता रहता है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करता है? वैरी करता है। क्लियर हो गया? कॉपी कर रहा हूँ, इधर लिख दिया होगा आपने। जो ऐसी बातें बोलूँ इंपॉर्टेंट आपको लगे, मतलब लगे तो आप लिख लेना, नहीं लगे तो फालतू है। हमें लगा इंपॉर्टेंट है तो हम समझा देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। एक यहाँ पर लिखना है स्ट्रक्चर। जरा देखें, इस टेबल को थोड़ा बड़ा करना है। सुन लो आप, पहले देख लो, इस टेबल को थोड़ा बड़ा बनाना है। ये लिखा हुआ है प्राइमरी कार्बन, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी कार्बन, लिखा हुआ है टर्सरी कार्बन। यहाँ ज़रा देख लो सब लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ है टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी ज़रा कॉपी कर लेंगे। इसमें एक थोड़ा छूट गया, और एक ज़रा छूट गया। क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। ये थोड़ा छोटा छोटा बनाना है, ये छोटा छोटा बनाना है, और ये फिगर स्ट्रक्चर वाला बड़ा बनाना है। तो मैं जैसे ही पहला यहाँ समझाता हूँ, ये देखो इस तरह लिखा हुआ है। फटाफट जरा आप कॉपी कर लो, मैं 1 2 समझा दूंगा, आप घर पे कर लेना। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपके, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से करें, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आप उसी में नीचे लिखना, इसी में कंटिन्यू नीचे लिखना। स्पेस नहीं, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ये कार्बन ऐसा बना हुआ है, ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन बना हुआ है, देख लो यहाँ पे, ये सब क्या है? कार्बन है। फिर इसी में आगे ये लिखा हुआ है। देखते चलो जरा, सभी बच्चे देख लें एक बार, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कॉपी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक ये भी लिख सकते हैं, और लास्ट 1 2 और लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट एक ये लिख लेते हैं। ये सब कार्बन है, ये लिख लेना। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं। बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा एक और लिख लेते हैं, एक और कर दीजिए। ये सब कार्बन है, सब क्या है? कार्बन है। हाइड्रोजन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन आप बना लेना, सब कार्बन है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं एक उधर का एक इधर का बता देता हूँ, लफड़ा खत्म हो जाएगा, आप घर पे कर लेना। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं ज़रा समझाता हूँ पूरी बात आपको। ये रफ कर लेता हूँ थोड़ा 2 3, मैं पहला समझाना है मेरे को बस। इधर आप तो जानते हो, आप जरा देखो, आपको तो पता है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जरा देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 और ये CH3 ऐसे लिख लो, या इसी बात को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है। जरा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोथ आर द सेम। देखो, इसके पास प्राइमरी कार्बन 3 है। प्राइमरी कार्बन ये है, ये है और ये है। प्राइमरी कार्बन की वैल्यू 3 लिखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, 3 लिखेंगे। सेकेंडरी कार्बन इसके पास नहीं है, सेकेंडरी कार्बन इसके पास नहीं है, क्योंकि ये टर्सरी है। सेकेंडरी उसे बोलते हैं जो 2 अदर कार्बन से लिंक हो,
ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से लिंक हो, सेकेंडरी है। सिंस ये कार्बन, ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है, कौन सा, ये वाला, यहाँ देख लो, ये वाला, ये पर्टिकुलर कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक है, तो इसे बोलेंगे टर्सरी, सेकेंडरी है नहीं। टर्सरी की वैल्यू कितनी है इसमें, 1। क्वाटरनरी नहीं है, खत्म हो गया। प्राइमरी एच जरा देखो कितना है, 333, कितना होगा 9। प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे प्राइमरी एच बोलते हैं, तो कितना लिखेंगे 9। सेकेंडरी एच अगेन नहीं है, और टर्सरी की वैल्यू कितनी है, 1 है। सर आपने क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं लिखा, क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। कर लेंगे। जल्दी से जरा मुझे ये वाला बताएंगे एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग करके बताएंगे। बाकी आसान है, घर पे कर लेना, आप इसे मुझे करके बताना, ठीक है। 2 मिनट टाइम है, एक बच्चे ने बोला है कि सर 2 मिनट टाइम दीजिए, जल्दी से करेंगे जरा। हो गया, करता हूं। देखिए इसको मैं यही बना लेता हूं, क्योंकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए यहां बना देता हूं एक बार समझाने के लिए। देखिए सभी बच्चे, देखिए ये लिखा हुआ है सी, यहां देखिए सी, ये 3 सी लिखा हुआ है। इधर में एक और सी है, और ये CH3। इस कार्बन की 4 वैलेंसी देखें, 1 2 3 एक 4, 1 2 3 एक 4, 1 2 3 एक 4, ये लिखा हुआ, सिम लिखा हुआ, जानते हैं, पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी थी। प्राइमरी कौन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो 3 प्राइमरी हो गया, खत्म। सेकेंडरी जरा देखें आप, सेकेंडरी इसमें नहीं है, सेकेंडरी इसमें नहीं है। ये अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर सेकेंडरी है, तो देखो जरा सा, ये 1 2 3 अदर कार्बन से लिंक है, तो सेकेंडरी अगेन नहीं है। टर्सरी की वैल्यू इसमें कितनी है, 3 है। टर्सरी कौन है, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, देख लें, क्लियर हो गया। ये कैसा है, टर्सरी है, देख लें, क्लियर हो गया। जब देखते चलो, फिर इसके बाद इसमें क्वाटरनरी भी नहीं है। प्राइमरी में कितना हाइड्रोजन होगा, तो 9 3 3 3। साइन वाले जो टिक हैं, टिक वाले जो हैं, देखो ऐसे जो टिक किया था हमने, मतलब ऐसे जो टिक किया है यहाँ पे, ऐसे जो हमने टिक किया, ये है, तो कितना है 9। सेकेंडरी एच अगेन नहीं है, और ये कितना है 3, ये कितना है 3। कर लेंगे हमारे हिसाब से, देखो कौन कौन सा है, देखो जरा से यहाँ पे कौन कौन सा है, 1 2 3 1 2 3, कर लेंगे। चलो सर सेकेंडरी एच जरा से एग्जाम्पल एक समझाइए, सेकेंडरी एच का ये एग्जाम्पल है, यहाँ देख लो एक बार जरा से सेकेंडरी एच का, इसको कर देता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे। ये देखिए ये प्राइमरी, ये 2 हाइड्रोजन है, खत्म हो गया, ये 2 हाइड्रोजन है, देख लें आप। तो प्राइमरी इसमें 1 है, सेकेंडरी इसमें 2 है, ये सेकेंडरी है। सभी बच्चे बोर्ड पे देख लें, ये दोनों सेकेंडरी है, ये डॉटेड वाला दोनों सेकेंडरी है। टर्सरी ये है जिसमें मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये टर्सरी है। टर्सरी की वैल्यू कितनी है, 1। टर्सरी की वैल्यू कितनी है, 1, कर लेंगे। क्वाटरनरी तो है ही नहीं, खत्म हो गया। अब प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा, 3। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है इसमें, 4। सेकेंडरी कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म हो गया। टर्सरी के पास कितना है, 1। कौन कौन सा देखो जरा सा, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो चौथा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन, चौथा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन कर लेंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। इतना ही आसान है, इसको कर डाला तो लाइव सिंगल आला, ठीक है। जल्दी से जरा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। जल्दी से जरा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसे रफ कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखेंगे उसमें। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखना है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सेम SAME, सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, at which halogen is present, at which halogen is present, at which halogen is present, at which halogen is present. Degree of alkyl halide same as the degree of carbon at which
हैलोजन इज प्रेजेंट। यहाँ देखें आप, जब भी मुझे डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड देखना है, जरा देख लें आप, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड जब भी देखना है तो हम देखेंगे हैलोजन कहाँ पे लिंक है। तो ये हैलोजन कहाँ पे लिंक है, यहाँ पे हैलोजन कहाँ पे लिंक है वो देखेंगे। अब इस कार्बन को हमें देखना है, हैलोजन कहाँ पे लिंक है उसे देखना है, और उस कार्बन को देखना है, किस कार्बन को, जहाँ पे हैलोजन लिंक है। इस कार्बन को अब हम देखेंगे, अगर ये कार्बन वन साइडेड लिंक होगा यानी वन अनदर कार्बन से लिंक होगा तो हम बोलेंगे प्राइमरी, टू अदर कार्बन से लिंक हुआ तो सेकेंडरी, थ्री अदर कार्बन से लिंक हुआ तो टर्सरी। सिंस ये केवल ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन केवल यहाँ लिंक है, वन साइडेड लिंक है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड का सिंबल होता है RX, एल्काइल हैलाइड का सिंबल होता है RX। ये इसका नाम एल्काइल हैलाइड है, मैं आगे पढ़ाऊंगा क्यों नाम है, अभी बस होता है, अभी क्या होता है, बस होता है। चलो एक दो और एग्जाम्पल देखो पहले, थोड़ा तब आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो हैलोजन कहाँ है देखेंगे, हैलोजन ये रहा। हैलोजन क्या होता है सर, X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन है। हमने इसे बहुत बार पढ़ रखा है, आप जानते हैं ना, 11-12 में से बहुत बार डिस्कस हमने किया है। अब हम देखेंगे हैलोजन के बारे में। हैलोजन के बारे में जरा सुन लो आप, क्या है ये हैलोजन किस कार्बन से लिंक है उसको देखना है। तो ये हैलोजन यहाँ पे लिंक है और ये कार्बन कितने कार्बनों से लिंक है वही उसकी डिग्री है। तो ये कार्बन एक यहाँ लिंक है और एक यहाँ लिंक है, तो ये क्या होगा इसकी सेकेंडरी, क्या होगा इसका सेकेंडरी। इसी तरीके से जरा यहाँ अगला दो एग्जाम्पल देखें। किसी बच्चे ने अगर ये एग्जाम्पल ले लिया, किसी बच्चे ने अगर ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख लिया कि सर इसकी डिग्री क्या होगी, या यहाँ पे Br लिख दिया, जरा देख लो आप, पूछता है इसकी डिग्री क्या होगी, तो बच्चा बोलेगा ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन 1 2 3 जगह लिंक है, टर्सरी। लिखते हैं गलत, जरा देखें ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन यहाँ यहाँ और यहाँ लिंक है, टर्सरी गलत है। ये पर्टिकुलर कार्बन दो अदर कार्बन से लिंक है, ये 1 और 2, ये सेकेंडरी है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, सुन लें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन को देखना है किस कार्बन से लिंक है और उस कार्बन को देखना है कहाँ कहाँ लिंक है कार्बन से। अगर ये कार्बन से लिंक है प्राइमरी, ये कार्बन दो कार्बनों से लिंक था तो सेकेंडरी। हमें लगेगा कि 3 जगह लिंक है, लेकिन ये तो हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, और कार्बन टू कार्बन लिंक होना चाहिए, कार्बन टू हाइड्रोजन लिंक को कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सेकेंडरी है, टर्सरी नहीं होगा। गलती हो जाएगी जल्दीबाजी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। एक एग्जाम्पल थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप मार्क कर लो। इसके बाद जरा से देखो अगला एग्जाम्पल, थोड़ा सा यहाँ देखो। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे लिख लिया Cl, पूछता है इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक है। ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक है, तो हम बोलेंगे ये टर्सरी है। कैसा, ये टर्सरी है। ये एग्जाम्पल अगेन थोड़ा देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे ने अगर इस तरीके का लिख लिया, थोड़ा देख लो, ये एग्जाम्पल भी थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा आएगा जल्दीबाजी में आके लिखेगा टर्सरी, लेकिन लिखते ही गलत है, ये टर्सरी नहीं है। जल्दीबाजी में बच्चे को लगेगा टर्सरी है, लेकिन गलत है, क्योंकि इस बार जो ये हैलोजन है, हैलोजन की जगह पे कुछ भी लिख लो, ये यहाँ लिंक है, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये केवल वन साइडेड लिंक है, तो ये प्राइमरी है। ये कैसा है, प्राइमरी है। एक बार दोबारा सुन लें आप, हैलोजन किस कार्बन से लिंक है ये देखना है, और वो कार्बन कितने कार्बनों से लिंक है वही उसकी डिग्री है। 2 कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन से लिंक है टर्सरी, 1 साइडेड लिंक है प्राइमरी। तो ये यहाँ पे केवल लिंक है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी है। ये कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक है, लेकिन ये कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक नहीं है। हैलोजन यहाँ लिंक है, लेकिन ये हैलोजन 3 अदर कार्बन से लिंक नहीं है, लेकिन ये हैलोजन यहाँ लिंक है, लेकिन ये 3 अदर कार्बन से लिंक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें जरा सा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे Br, ठीक है। इसकी डिग्री देखना है, ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन 2 कार्बनों से लिंक है, एक नीचे और एक इधर लिंक है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी है। कैसा, ये सेकेंडरी है, ठीक है। इसी तरीके से चलो आप लोग बताना इसका डिग्री क्या होगा, आप लोग बताना इसका डिग्री क्या होगा, जरा सा देख लें आप। जल्दी जल्दी जरा सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। एक लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा और, नहीं तो मेरे को लगेगा कि आप समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, जल्दी जल्दी देखें आप। देखें, ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन 3 अदर साइड लिंक है, 1 यहाँ, 2 दिस और 3rd दिस वन, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी है। ये हैलोजन यहाँ लिंक है
और ये हैलोजन दो साइडेड लिंक है, एक नीचे और एक यहाँ, तो हम बोलेंगे ये सेकेंडरी है। ये हैलोजन दो जगह लिंक है, मतलब ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन एक नीचे और एक ऊपर लिंक है, तो बोलेंगे टर्सरी, सेकेंडरी है, सॉरी सेकेंडरी है। ये हैलोजन यहाँ लिंक है और ये केवल वन साइडेड लिंक है, तो बोलेंगे प्राइमरी है। क्या ये प्राइमरी है? कर लेंगे आप, ये प्राइमरी था। ठीक है, जल्दी से जरा कॉपी कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है, कॉपी हो गया? जरा एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे, अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ तक जरा समझ में आ गया हो तो जरा फर्दर फिर आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, करते हैं आगे। बहुत बढ़िया मैसेज है सबका, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है डिग्री ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ एल्कोहल। लिखना है हमारी अगली हेडिंग डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल में लिखना है आपको, डिग्री ऑफ एल्कोहल में लिखना है आपको, इट इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, it is same as degree of carbon, that is degree of alkyl halide, degree of alkyl halide, कमा देख लिखना, containing ऐसे लिखना OH ग्रुप, containing OH ग्रुप, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है containing OH ग्रुप, containing OH ग्रुप, ये लिखना है आपको। एग्जाम्पल्स सभी बच्चे देख लें एक बार स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको एग्जाम्पल्स नोट करने हैं। ठीक है, ओके। कर लेंगे, इतने में तो सीख जाएंगे आप। ठीक है, कॉपी करेंगे इस एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स को जरा जल्दी कॉपी करना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, करें, देखें। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड और डिग्री ऑफ एल्कोहल के रूल सेम है। दोनों के रूल कैसे हैं पहली बार सुन लें, सेम है। कैसे देखना है आप सुने। सबसे पहले देखना है एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल, हैलोजन या एल्कोहल को देखना है किस कार्बन से लिंक है। तो ये दोनों इस कार्बन से लिंक है। अब ये कार्बन अगर दो कार्बन से लिंक होगा तो सेकेंडरी, ये कार्बन एक कार्बन से लिंक होगा तो प्राइमरी, 3 कार्बन से लिंक होगा तो टर्सरी। ये कार्बन केवल इधर लिंक है तो हम बोलेंगे प्राइमरी है। ये कार्बन केवल इधर लिंक है तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी है। अब ये देखो एल्कोहल यहाँ लिंक है, लेकिन ये कार्बन दो जगह लिंक है, ये कार्बन दो जगह लिंक है तो हम बोलेंगे टर्सरी। यहाँ बच्चा आएगा जल्दीबाजी में क्या लिखेगा, टर्सरी, लेकिन गलत है, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एल्कोहल यहाँ लिंक है और इस कार्बन से केवल 2 कार्बन लिंक है, केवल 2 कार्बन लिंक है। हाइड्रोजन को एज्यूम हम नहीं करते हैं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, ये ऊपर दो नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल सेम है और ये क्या होगा, सेकेंडरी। क्लियर हो गया होगा। ये देखो जरा, एल्कोहल यहाँ लिंक है और ये कार्बन एक जगह यहाँ लिंक है, यहाँ लिंक एक जगह और एक जगह यहाँ लिंक है, तो हम ये कार्बन का क्या होगा, सेकेंडरी। ये कार्बन कैसा होगा, सेकेंडरी। इसी तरीके से ये एल्कोहल यहाँ लिंक है और ये कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक है, देख सकते हैं आप, तो क्या बोलेंगे हम, टर्सरी। ये एल्कोहल यहाँ लिंक है, लेकिन इस बार ये कार्बन केवल 1 साइडेड लिंक है। जल्दीबाजी में बच्चे को लगेगा ये टर्सरी है, लेकिन गलत। आपको बताऊं ये केवल और केवल प्राइमरी है। ये केवल 1 साइडेड लिंक है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ देखेंगे ये एल्कोहल यहाँ लिंक है और ये एक नीचे लिंक है और एक ऊपर लिंक है, देख सकते हैं आप, तो हम बोलेंगे ये सेकेंडरी है। ये एल्कोहल एक नीचे लिंक है, एक ऊपर लिंक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी है। ये एल्कोहल यहाँ लिंक है और ये एक इधर लिंक है, देख सकते हैं आप, और एक इधर लिंक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी कैसा है, सेकेंडरी है। सॉरी, ये सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, जिस एल्कोहल या हैलोजन को देखना है, OH या X को देखना है कहाँ पे लिंक है, वो कार्बन
2 कार्बन से लिंक होगा सेकेंडरी, 3 अदर कार्बन से लिंक टर्सरी, 1 साइडेड लिंक होगा तो प्राइमरी। उम्मीद करता हूँ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा हम लोग फर्दर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिग्री ऑफ अमाइन, AMINE। अमीन लिखते हैं लेकिन अमाइन पढ़ते हैं, थोड़ा सुन लें आप। डिग्री ऑफ अमीन और अमाइन पढ़ते हैं, लिखेंगे डिग्री ऑफ अमाइन, लिखेंगे इसमें डिग्री ऑफ अमाइन इज डिटरमाइंड बाई, डिग्री ऑफ अमाइन इज डिटरमाइंड बाई डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। डिग्री ऑफ अमाइन इज डिटरमाइंड बाई द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। किसी बच्चे ने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक R को ऐड कर दिया। किसी बच्चे ने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक R ऐड कर दिया। R कुछ होता होगा, कल या परसों की लेक्चर में आएगा, वहां से हम देखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। किसी बच्चे ने एक और H निकाल दिया और एक और R ऐड कर दिया, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। H बाहर निकालना है, R ऐड करना है, H बाहर निकालना है, R ऐड करना है। एक और किसी बच्चे ने अगर निकाल दिया हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और इसका नाम होगा टर्सरी अमाइन। कई बुक्स में इसको ऐसा लिखा होता है, ज़रा देख लें आप, इसका इस तरीके से नाम लिखा होता है, और कई बुक्स में इसको इस तरीके से लिखा रहता है। एक ही बात है। मुझे यहाँ से क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा, डिग्री बढ़ेगी। हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा, डिग्री बढ़ेगा। मुझे यहाँ से एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा, डिग्री बढ़ेगा। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लीजिए। मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है, हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा, डिग्री बढ़ेगा। हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा, डिग्री बढ़ेगा। समझ गए होंगे आप? 3-4 एग्जाम्पल इसके भी देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है, बहुत आसान। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लें जरा सा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। बच्चे को लगेगा पहला प्राइमरी, बिल्कुल सही है। बच्चा आएगा दूसरा सेकेंडरी, गलत है। दूसरा भी प्राइमरी है। बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो ब्रांच था, सर यहाँ पे ये लिंक है ना सर, सेकेंडरी। अभी रट्टा मार मार के पढ़ रहा होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा, डिग्री बढ़ेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में ये वाला लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, प्राइमरी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में भी तो यही लिखा हुआ है, प्राइमरी पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में कैसा लिखा हुआ है, प्राइमरी। तो इसको हम बोलेंगे करेक्ट प्राइमरी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड में जरा आएंगे तो देखो ये NH लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, NH लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी। ये क्या हुआ, सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में अमोनिया के केसेस में हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगा और डिग्री इसकी बढ़ती चली जाएगी। अमोनिया में क्या होगा, हाइड्रोजन कम होगा और इसके मतलब नाइट्रोजन की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा और एग्जाम्पल आपको चेक करने के लिए मैं तो लिखता हूँ, जिसको आप बताना। देखिए यहाँ पे, चलिए कोई बताए आप में से। फटाफट जरा कॉपी करना है। जो आप में से बताएगा मैं समझ लूँगा वो बहुत अच्छा पढ़ता है या पढ़ती है। लड़कियां बोलती हैं कि सर आप जो है लड़कों को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे नज़र में लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, और लास्ट एक लिख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल लिख दिया हमने, कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी कंसेप्ट भी है समझने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अपने को क्या देखना है, NH2, NH और N। अगर NH2 होगा तो क्या, प्राइमरी। NH होगा तो क्या, सेकेंडरी। तो मैं बोलूँगा ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी क्योंकि NH2 लिखा हुआ है। लेकिन ये सेकेंडरी है क्योंकि NH लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी क्योंकि NH लिखा हुआ है।
ये केवल N लिखा हुआ है, तो ये कैसा हो गया? टर्सरी। कैसा हो गया? टर्सरी। ये कैसा होगा? सेकेंडरी। सर आपने बाकी के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बाकी में चाहिए नहीं, हमें नाइट्रोजन के अमाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये अगेन कैसा होगा? प्राइमरी। कैसा होगा? प्राइमरी। कर लेंगे एक बार। यहाँ तक जरा देख लीजिए एक बार, IUPAC में कोई किसी बच्चे को डाउट है तो जरा मुझे बताएंगे। फिर थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा हम लोग फर्दर कंटिन्यू आगे भी चलते रहेंगे। रफ करो इसे, कर लिया सबने? यहाँ तक कोई डाउट है तो जरा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जिसको आज हम लोग बोला करेंगे DU। ये लिखना है कंसेप्ट लाइक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जल्दी से जरा हेडिंग करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, एक बार जरा मुझे कोई बच्चा बताया हाइब्रिडाइजेशन, एक बार जरा अपना नोट्स में जरा आप लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ताकि मैं आगे जो बोलूँ तो आपको क्लियर हो पाए। एक बार जरा सभी बच्चे अपने नोट्स में जरा हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको तो पता है हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है? लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। जरा सुन लो आप, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और पाई बॉन्ड करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पाई बॉन्ड करता है। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर, और DU में क्या करता है? पाई बॉन्ड करता है। DU निकालने का दो मेथड है। केस 1, अभी हम DU क्या है अभी सिलेबस में आया नहीं, चैप्टर नंबर 4 में आएगा। ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा कि DU है क्या। अभी हम पढ़ रहे हैं DU निकालते कैसे हैं। अभी हम आप समझ पा रहे हैं ना, पहले तो हम जानेंगे कि होता क्या है, फिर हम धीरे धीरे उसके बारे में जान लेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो पहले भी हम देखना चाह रहे हैं कि DU मतलब क्या है, बस DU क्या रीज़न था नहीं पढ़ने का, ये सिलेबस काफ़ी आगे चैप्टर नंबर 4 में हम करेंगे। केस 1 लिखा हुआ है कि यहाँ पे व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन होगा तो ऐसे केस में DU इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। इसको ज़रा कॉपी कर लें, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं 2-3। आ जाइए, चलिए इसका DU कितना है बताइए। अब यहाँ पे देखिए इसका DU कितना है, तो 1 है। DU का टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड की वैल्यू कितना है? 0। ज़रा सुन लें आप, इसमें DU का पाई बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 0। सर पाई बॉन्ड कैसे पता चलता है? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, नोट्स में लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन के पास देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड दैट इज मल्टीपल बॉन्ड आएगा वहीं पाई बॉन्ड होगा। मल्टीपल मतलब डबल डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, इस तरीके आएगा। तो डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। सिंस इस मॉलिक्यूल में कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है तो हमने 0 लिखा, और रिंग की वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। थोड़ा देखते चलो, फिर थोड़ा आप करना, आप पहले देख लो। ऐसे आ जाइए, इस क्वेश्चन में DU मुझे निकालना है सेकंड में, तो सेकंड में DU निकालना है तो पहले तो लिखूंगा 2। रिंग की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू कितनी है? 2। डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ये हमने पहले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के पास में लिखा है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस। प्लस रिंग कितना है इसमें? 1 ही है, तो यहाँ पर DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। DU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरीके से 4-5 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जरा आप बताना। इसके बाद 3-4 एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ जिसको आप सोच के बताना। ये एग्जाम्पल है, जरा देखें। इसी में एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, थोड़ा फटाफट जरा कॉपी करेंगे जल्दी से। ये लिखे हुए, ठीक है। 1-2 और बना लेते हैं, 1-2 और बना देते हैं। चलिए देखिए करता हूँ। इसमें
पाई बॉन्ड है क्या? नहीं। इसमें पाई बॉन्ड है क्या? नहीं। रिंग कितना है? एक ही है, एक ही रिंग बना हुआ है। तो डी की वैल्यू इसमें, पाई बॉन्ड की वैल्यू 0, रिंग की वैल्यू 1, तो डेट इज 1। टोटल नंबर ऑफ पाई प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, तो ये आ गया। इसमें जरा डी देखो सभी बच्चे, इसमें पाई बॉन्ड के बारे में देखो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, तो 4 पाई हो गया। और रिंग कितना है इसमें? 1, तो इसका डी 5। एक रिंग है, एक रिंग है। रिंग मतलब 5 मेंबर्ड का, 5 कार्बन का एक रिंग है। इसमें 12 कार्बन का एक रिंग था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया। यहाँ देखें, यहाँ पे जरा देखो, रिंग पाई की वैल्यू कितना हो गया? 0। पाई की वैल्यू 0 है इसमें, लेकिन 2 रिंग है, रिंग की वैल्यू 2 है, तो इसका डी कितना हो गया? 2। यहाँ पे जरा देखो डी निकालेंगे, यहाँ पे डी कितना दिखाई दे रहा है? 1 पाई प्लस 1 रिंग दिखाई दे रहा है। पाई की वैल्यू 1 है, रिंग की वैल्यू पाई ये रहा और रिंग ये रहा, तो डी कितना है इसमें? 2। इसमें डी जरा देखना है सभी बच्चों को। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई आप होता है, जानते हैं। यहाँ पे 2 रिंग है, देख लीजिए आप, और 2 पाई है, तो टोटल पाई की वैल्यू तो 4 हो गया। डबल बॉन्ड में 1 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो 1 पाई 1 पाई 2 पाई और प्लस यहाँ पे 2, कितना हो गया? 4। और रिंग की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो लिखेंगे 6। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 6। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 6। कॉपी कर लेंगे। एक मैं लिख रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है, जो प्रीवियस इसमें पूछा हुआ जेई में, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये देखो तुम लोग, इसका ड्यू बताना है कितना होगा। इसका ड्यू कितना होगा ये बताना है आपको। ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, कर लिया होगा आपने। इसका ड्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएंगे इसका ड्यू कितना होगा। देखिए, 1 पाई तो यहाँ है और एक सिग्मा पाई हमें लेना है, हमें सिग्मा तो काम का नहीं है। 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ और 2 पाई यहाँ है। सर आपको कैसे पता चला? 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। तो टोटल ड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल पाई प्लस रिंग, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू तो हमें दिखाई दिया 8 + 9 और रिंग की वैल्यू इसमें 0, तो ड्यू की वैल्यू 9। रिंग इसमें है क्या? नहीं। रिंग मतलब कार्बन लिंक हो, रिंग मतलब कार्बन लिंक हो, लिंक कर लेगा तो रिंग बनता है। क्लियर हो गया? केस 2 जरा एक बार देख लेते हैं अगेन। केस 2 जरा से देखिए, व्हेन MF इज गिवन। MF पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में। MF का मतलब था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन ड्यू इक्वल टू, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका ड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H + X माइनस N/2। ड्यू निकालने का फॉर्मूला है C+1 माइनस H + X माइनस N/2, वेयर देखो क्या लिखा हुआ है, C इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, H इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, N इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम और X इक्वल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन तो आप जानते हैं, X इक्वल टू क्या होता है? FCl(Br)I। C इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, H इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, N इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम और X इक्वल टू हैलोजन एटम। अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन और सल्फर अगर आ जाए तो इसको नेग्लेक्ट करना है। ऑक्सीजन और सल्फर अगर आता है तो इसको क्या करना है? नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट करना है। मैं जरा 2-4 एग्जाम्पल जरा समझाता हूँ, वो क्लियर होगा। इसको जरा पहले कॉपी कर लीजिए, इसको जरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ 2 एग्जाम्पल, तो आपको साथ समझ में आएगा। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। मैं पढ़ाऊंगा इसका नाम बेंजीन कहाँ से आया, अभी तो बस फिलहाल देखें। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ देखें, तो हमने अब बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, जरा देखें आप, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ देख लो,
ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो आप 9-10 में पढ़ के आते हैं, इसका नाम है स्ट्रक्चर, और इसका नाम है MF। MF कितना है? इतना है। आपको तो पता है जब स्ट्रक्चर गिवन हो तो ड्यू इक्वल टू होता है पाई प्लस रिंग, सिग्मा नहीं, सिग्मा का बच्चा मैसेज ड्रॉप किया, सिग्मा सिग्मा नहीं, पाई प्लस रिंग। तो पाई की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? देखिए 1 2 और 1 3, कितना पाई है? 3। रिंग कितना है? 1। रिंग एक बड़ा सा समझना, जो लॉक्ड हो उसको रिंग बोलते हैं। तो 3 + 1 कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ देखते हैं तो इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। MF के लिए ये फॉर्मूला चाहिए। MF क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप जानते हैं, पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस हमने किया था। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ ड्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 6 + 1 माइनस माइनस, ये लिखा हुआ है, H की जगह पे लिखेंगे 6 माइनस, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे 6, क्लियर हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे 0 -0/2। जरा दोबारा देखें, C = लिखा हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का एटम उसमें कितना लिखा हुआ है? 6। हाइड्रोजन एटम कितना लिखा हुआ है? 6। क्या हाइड्रोजन उसमें दिया हुआ है? नहीं। क्या नाइट्रोजन दिया हुआ है? नहीं। तो 0 0 छोड़ देंगे, खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 7, और ये देखिए 7 6/2 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे भी डी कितना आया? 4। आप देख सकते हैं दोनों का डी कैसा है? बराबर है। दोनों का डी कैसा है? बराबर है। तो इसको जरा कॉपी कर लीजिए, मैं इधर रफ कर रहा हूँ, इसको जरा मैं इधर रफ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा 10-12 एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आपका होमवर्क होगा, जिसको आप बढ़िया से कर लेना। जैसे पहला लिखा हुआ है C4H8, C3H6, C4H6, C4H10, C4H12, C3H4n, ठीक है, C2H5n, C2H7, ठीक है, C2H7n, ये लिखना, ये होमवर्क है, ठीक है, कर लेंगे। इधर रफ कर रहा हूँ। दो तीन बातें और जरा समझ लो डी को लेके, जो याद रखें, लिख देता हूँ। यहाँ देख लें जरा, डी जब कर रहे हैं तो ख़त्म ही कर देते हैं आज डी को। अगर आपने, जैसे ये देखो, इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम ब्यूटेन है, इसी का नाम एल्केन है, डेट इज C4H10। तो डी निकालेंगे तो लिखेंगे 4 + 1 -10/2, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये वैल्यू आया 5 - 5 = 0। तो डी कितना आ गया? 0 आ गया। डी कितना आ गया? इसका 0 आ गया, ख़त्म हो गया। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो 4 कार्बन बनाएंगे, यहाँ देखते चलो, और 10 हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं ये 10 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सर ये सब कैसे कैसे आपने निकाल दिया? ये फॉर्मूला था, C+1 आपको याद हो, H + X - n/2, X है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो खत्म हो गया, तो ये आ गया। ये कर लिया होगा आपने। मैं थोड़ा 2 एग्जाम्पल और समझाता हूँ, अब जरा सा देखो आप यहाँ। अगर किसी क्वेश्चन में, जरा यहाँ देखें, जैसे C4H8 ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए, C4H8 ले लिया, ये ले लिया दूसरा एग्जाम्पल। तो इसका डी निकालूंगा, डी को फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो बार बार कोई पूछता रहेगा, -H + X - n/2। तो यहाँ पे लिखूंगा 4 + 1 -8/2। तो 5 - 4 कितना आ जाएगा? 1। 5 - 4 कितना आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका, 4 कार्बन बनाना है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, यहाँ देख लें सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे। 8 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, एक 7th और एक 8। इसकी 4 वैलेंसी देखो, 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 4,
इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3 है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड लगेगा। क्लियर हो गया? तो मुझे यहाँ से दो कंसेप्ट समझ में आया है। मुझे पहला कंसेप्ट ये समझ में आया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डी की वैल्यू 0 होगा, जरा देख लें, डी की वैल्यू 0 ये लगा हुआ है, नो पाई बॉन्ड, क्या होगा इसमें? नो पाई बॉन्ड। एक बार जरा दोबारा देख लें आप, सभी सिंगल बॉन्ड है, डी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखिए 1 पाई आ गया तो डी की वैल्यू 1 है। एक क्वेश्चन थोड़ा और देखते हैं, जैसे इसमें देखिए, इसमें डी का वैल्यू आपको याद होगा कितना होता है? 1। इसमें डी की वैल्यू कितनी थी? 1। तो मुझे एक कंसेप्ट और समझ में आया है कि अगर किसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब है एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या एक रिंग प्रेजेंट होगा। पाई बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू 2 आ गया तो 3 कंडीशन है, 2 पाई हो जाए, 2 रिंग हो जाए, या 1 पाई प्लस 1 रिंग होगा। क्या कहते हैं आप लोग? इसको कॉपी करिए, मेरी बात दोबारा सुन लें आप, शायद खत्म हो जाएगा। डी निकालने, डी क्या है? डी मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डी निकालने का दो फॉर्मूला है। जब किसी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन होगा तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम लगाते हैं। पाई बॉन्ड कहाँ होगा? तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में 1 और ट्रिपल बॉन्ड में 2 लेना है, अपनी मर्जी से, रूल है। इसके बाद हमने बताया कि स्ट्रक्चर गिवन होगा तो स्ट्रक्चर में तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल रिंग, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम लगाते हैं C+1 - H+X - N/2, और ऑक्सीजन सल्फर आएगा तो उसको छोड़ देना है, जो अभी आया हुआ नहीं है, आपके सिलेबस में भी है नहीं। चैप्टर नंबर 4 में आएगा तो मैं एक बार दोबारा ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बोला है कि किसी क्वेश्चन में डी अगर आपने निकाला और डी की वैल्यू 0 आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में आया हुआ है, डी वैल्यू अगर 0, जैसे आपसे किसी ने बोला कि डी की वैल्यू 0 है, तो डी 0 का मतलब सुनते ही मुझे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में पाई बॉन्ड नहीं है, इस क्वेश्चन में रिंग नहीं है। दैट इज यहाँ पे लिख सकता हूँ नो पाई बॉन्ड, यहाँ लिखा हुआ है नो पाई बॉन्ड और नो रिंग। और क्या बोलेंगे हम? नो रिंग। कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पाई बॉन्ड है? नहीं। क्या रिंग है? नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं है। D1 आने के लिए दो केसेस हैं, एक रिंग भी हो सकता है और देखिए पाई बॉन्ड भी हो गया। तो D1 का मतलब एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है और एक रिंग भी हो सकता है, ठीक है। D2 का मतलब जरा देख लें, दोनों पाई हो सकता है, दोनों रिंग हो सकते हैं, या एक पाई प्लस एक रिंग हो सकता है, एक पाई प्लस एक रिंग हो सकता है। अभी हमने D के लिए यहाँ तक डिस्कस किया है। सेम टॉपिक, सेम एग्जाम्पल और इससे बड़े लेवल पर और एग्जाम्पल हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग D एक बार और पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ में दिखाई देगा। क्लियर हो गया होगा? उम्मीद करता हूँ आपकी क्लासों में 2 लेक्चर हमने ऑर्गेनिक में पढ़ाया है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे और अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे। ये जो मोबाइल ऐप है सारे दोस्तों को शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि वो लोग भी आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो जहाँ पढ़ते हैं और यहाँ के कोर्सेज में कितना डिफरेंस है। अच्छे पैसे देने के बाद भी अच्छा लेक्चर उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है। यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकता है। आज के दिन बहुत है। थैंक यू सो मच।